सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी समय से मेरे लेक्चर नहीं आए थे। उम्मीद करता हूँ इस बार लेट होने में पर्याप्त टाइम मैंने ले लिया होगा। कुछ समय से तबीयत भी मेरी डाउन थी, इस वजह से भी लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, है ना। अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, सर्दी हो गई थी थोड़ा सा। बट अब ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको डल लग सकती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे और बहुत सारे बच्चे जो पहले से जुड़े होंगे, दोनों के लिए एक सूचना है। देखो, जितने भी बच्चे नए हैं पहले वो समझ लें कि होता क्या है। अगर आप क्लास 11th के अंदर हैं या क्लास 12th के अंदर हैं, यहाँ पर लिखा भी है, अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के अंदर हैं और आपने साइंस ले रखी है, यानी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है, पीसीएमबी में से कोई सी भी सब्जेक्ट आपके पास है ना। आपने फिजिक्स है आपके पास, है ना, जाहिर सी बात है मैथ या बायो होगी, तो दोनों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो आपके साथ आनी ही है। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए होंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में चल के, तो उसके लिए आप जानकारी हमारे चैनल से ले सकते हो। उसके ऊपर अपडेट मैं रेगुलरली देता रहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसके ऊपर क्लास 11th के और क्लास 12th के ये दोनों के मैंने नोट्स अपलोड कर दिए। फिजिक्स के भी अपलोडेड है, केमिस्ट्री के भी अपलोडेड है। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम सी आ रही थी, वो ये थी कि करीब 1000 से ज़्यादा फाइल्स उस टेलीग्राम पर अपलोडेड है। तो जाहिर सी बात है 1000 से ज़्यादा PDF उसके ऊपर अपलोडेड है और आपको क्लास 11th के 12 चैप्टर के, क्लास 12th के 12 चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो उनको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उनको एक सिस्टमेटिक वे में मैंने सोचा है क्यों ना उन्हें यूट्यूब पर ही अपलोड कर दिया जाए, एक सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल अलग से। तो अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप चैनल पर आएँ, लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से जाकर सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो। और किस तरीके से देखना है, कौन सा एप्लीकेशन सही रहेगा, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंदर तक देखना, एंड तक देखना, सब कुछ मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है। ओके, तो नोट्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, पहली चीज़ तो ये है ना। और दूसरी चीज़, हिंदी मीडियम के लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट यहाँ पर अपलोडेड नहीं होता। टेलीग्राम पर देख लें, वहाँ पर अपलोडेड होगा। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्या होगा, किस तरीके से होगा। पहली चीज़ तो यही आती है कि जो नोट्स हैं उनको डाउनलोड किस तरीके से करें। पहले नोट्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, नोट्स पहली बात तो हैंड रिटन है बिल्कुल, यानी हाथ से लिखे गए हैं। दूसरी बात, मेरे द्वारा लिखे गए नहीं है, लेकिन मैंने कन्फर्म करके देखा है नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि उसमें कंटेंट पूरा कवर नहीं है तो आप फिर उनको स्किप कर सकते हो। वरना आप देखो, कोई भी टीचर होगा आप जिससे पढ़ते हो, तो वो जो भी टॉपिक्स कवर कराता है तो पहले आप चेकआउट कर लो कि वो पूरे के पूरे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप कहीं दूसरी तरफ बढ़ सकते हो, लेकिन अगर हैं तो फ्री में मिल रहे हैं, हैंड रिटन भी हैं। और किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं बता दूंगा। और गाइडेंस वगैरह मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूँ। तो पहले डाउनलोड किस तरीके से करें, देखो इस तरीके से अभी आप वीडियो को देख रहे होंगे, तो वीडियो के नीचे ये इस तरीके से आपको टाइटल लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, नीले रंग की एक लिंक ओपन हो जाएगी, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। या फिर नीचे आपको यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से यहाँ पर एक लिंक ओपन हो जाएगी। और जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आप सीधा वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, जहाँ से आप क्या है PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये रही वो वेबसाइट, एक्चुअली में गूगल ड्राइव की वेबसाइट है। और यहाँ पर जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। जैसा ये रहा PDF, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। इसी के साथ चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक PDF अपलोड होंगे। चैप्टर 5 से आगे की PDF भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अभी तक चैप्टर 5 तक अपलोड किए हैं मैंने। तो चैप्टर 5 तक के जो नोट्स हैं उनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी PDF के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, मैंने किस तरीके का प्रोसेस बताया है। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करना है, या फिर इसके ऊपर किसी भी एक जगह पर क्लिक कर देना। इस तरीके से नीले रंग की लिंक ओपन हो जाएगी। और जैसे ही ये ओपन होती है, देन आफ्टर यहाँ पर आप पहुँच सकते हो। और यहाँ से जाकर किसी एक भी नोट्स के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो डाउनलोड होने लगेंगे। धीरे धीरे चैप्टर 5 तक आपको नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। अब ओपन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको आपके फ़ोन में क्रोम का एप्लीकेशन बना होता है इस तरीके से, जिसमें वेबसाइट्स ओपन होती है, ब्राउज़र कहते हैं बेसिकली इसे। तो इसके अंदर आप दूसरा ब्राउज़र है जिसके भी अंदर अपने ड्राइव से PDF को डाउनलोड किया है, उसके अंदर चला जाना है ना। फिर जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, यहाँ पर इस तरीके से एक एरो बना होगा या फिर 3 डॉट बने आएंगे। ये अपडेट नहीं है इसीलिए एरो बता रहा है। जैसे ही आपका क्रोम अगर अपडेटेड है तो उसके अंदर एरो बने होंगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे आप, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे यहाँ पर साइड से। और वहीं पर एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का,
जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितने भी डाउनलोड PDF किए हैं आपने वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। फिर उनसे आप PDF को खोल सकते हो और देख सकते हो किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारे कंटेंट उसके अंदर कवर्ड है ना। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर रखा है। हाँ, उन नोट्स से पढ़ना किस तरीके से है। देखो, अगर आप किसी बुक से पढ़ते हो और किसी PDF से पढ़ते हो, दोनों में से बुक से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है कंपैरेटिवली। अगर आप किसी भी PDF से पढ़ते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चाहो तो इन नोट्स का प्रिंट आउट बनवा सकते हो, या तो इन नोट्स में से देख के खुद को नोट्स बना लो जो सबसे बेहतर है, और या फिर चाहो तो आप उन्हीं नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मेरे लिए सबसे बेहतर होता है खुद के नोट्स तैयार करना, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लंबे समय तक याद भी रहती हैं चीज़ें और दोबारा रिवीजन करने में प्रॉब्लम भी नहीं आती। अदरवाइज आप PDF से पढ़ना चाहो तो PDF से भी पढ़ सकते हो। तो जब हम PDF से पढ़ते हैं या PDF से नोट्स बनाते हैं तो किस एप्लीकेशन का यूज़ करें और किस तरीके से पढ़ें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, उस एप्लीकेशन का नाम है स्लाइड बुक। ये जो एप्लीकेशन है ये PDF व्यूअर है बेसिकली। इसके अंदर आप PDF से पढ़ सकते हो किसी भी चीज़ को, लेकिन अगर आप नॉर्मल PDF पढ़ते हो और इसके अंदर से पढ़ते हो तो दोनों के अंदर फ़र्क है। इससे जब आप पढ़ोगे तो आपको एक फीलिंग सी आएगी बुक सी, और भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। बेसिकली ये एक रीडर ही है, स्लाइड बुक क्या है, एक रीडर ही है, लेकिन इसमें जब आप बुक्स को पढ़ोगे तो वो जिसमें जब आप PDF को पढ़ोगे तो बुक्स के फॉर्मेट में पढ़ोगे। ऐसे आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, जबकि ऐसे आप पेज को फोल्ड करके पढ़ पाओगे जैसे हम किसी भी बुक को पढ़ रहे हों उस तरीके से। इसके अलावा इसमें आपको लाइब्रेरी की तरह ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सभी PDF एक एक के साथ अरेंज होते हैं। इस तरीके से भी आप उसमें पढ़ सकते हो। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। उसके अलावा इसमें आप नोट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे किसी भी जगह पर कोई फोटो ऐड करना है, जैसे बायोलॉजी की आपने नोट्स डाउनलोड की है तो बायोलॉजी में कहीं पर लिखा हुआ है किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा के सदस्य के फोटो भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो नोट्स के तौर पर, या फिर वहाँ पर कुछ लिखना हो तो लिख भी सकते हो, या कोई भी पॉइंट आपको हाईलाइट करना है इस तरीके से तो उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। ये सारे फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। फिर आप उनका नेम भी चेंज कर सकते हो PDF का, है ना। कुछ भी नाम लिखा है तो चेंज करके चैप्टर 1 चैप्टर 2 लिख सकते हो, इससे आसानी होती है। फिर उन PDF को एक पर्टिकुलर ग्रुप में भी पटक सकते हो, आगे फोटो भी ऐड होंगे उसके। देखो इस तरीके से जो मैं बता रहा था ये उसी PDF का, है ना, जो PDF व्यूअर है उसका फोटो है। तो यहाँ पर ये PDF ओपन है, बायोलॉजी की एक बुक है उसका PDF ओपन है। तो देखो इसमें PDF को आप इस तरीके से फोल्ड करके पढ़ पाओगे जैसे यहाँ पर हो रहा है ना। पेज नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा बल्कि पेज इस तरीके से जैसे बुक में फोल्ड हो रहा है उस तरीके से फोल्ड हो रहा है ना। इसके अलावा इसमें आप हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे ये हाईलाइट है, हालांकि कंप्यूटर से किए हैं लेकिन आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी पॉइंट आपको लिखना हो, जैसे ये मैंने खुद से लिखा है, ये टाइपिंग है, ये तो आया है वो अलग से PDF, लेकिन जो अलग से ये लाल पीला किया है ये सारे कारनामे मैंने किए हैं। तो ये सब आप भी कर सकते हो उस एप्लीकेशन के तौर पर, है ना, उसके जरिए कर सकते हो। जैसे मैंने अपने ये जो चैनल है, ग्रुप है और चैनल है, उसका जो लोगो है वो उसको मैंने PDF पर ऐड कर दिया। ये PDF का ही फोटो है, उसके ऊपर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये भी आप एप्लीकेशन से कर सकते हो, स्टिकी नोट्स के तौर पर यूज कर सकते हो, उनको लगा सकते हो, है ना। और देखो ये बायोलॉजी के जितने भी नोट्स थे वो सारे मैंने लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ कर लिए, जैसे इस तरीके से ये डला है। तो अब मेरे को कोई नोट्स देखना है तो परेशान नहीं होगा। जैसे मेरे को चैप्टर 6 का नोट्स चाहिए तो ये लिखा है 106, आप चाहो तो इसका नाम चैप्टर चेंज करके चैप्टर 6 भी लिख सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, यहाँ पर लिखा है 5 तो चैप्टर नंबर 5 है ये, है ना। यहाँ पर लिखा है 3 तो चैप्टर नंबर 3 है ये, है ना। तो नीचे लिखा हुआ है और चाहो तो नाम भी चेंज कर सकते हो। और जितने भी ये बायोलॉजी वाले PDF में या NCERT के PDF में, इन सभी को मैंने एक ही में ऐड कर दिया। फिर आप इनका एक फोल्डर बना सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT हिंदी इंग्लिश, है ना। तो जितनी भी NCERT की बुक्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है ना। तो इस लाइब्रेरी में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन ओपन हो जाएगा और इसके अंदर पूरी NCERT की बुक निकल आएंगी। अगर मेरे को कोई और चीज़ पढ़नी है, जैसे नोट्स पढ़ने हैं, तो मैं इस वाले फंक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और पूरे नोट्स निकल आएंगे, है ना। ये सब आप एप्लीकेशन में कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक आपको एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, सर्च कर लेना स्लाइड बुक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं उसकी डाल नहीं रहा, जस्ट आप प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करके निकाल सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और नोट्स हैंड रिटन है, आई थिंक यहाँ पर आपको डेमो भी देखने को मिल जाएगा उसका थोड़ा सा। ये देखो, ये विद्युत व्यवस्था धारिता के नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं इस तरीके से, है ना, पूरे बने हुए हैं एंड तक, है ना। चैप्टर 5 तक अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ और धीरे धीरे और भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो चैप्टर 5 से आगे के नोट्स हैं वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और मैं रेगुलर नहीं था चैनल पर, इसीलिए काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी। और वैसे भी अभी लाइट वगैरह का मैनेजमेंट नहीं कर पाया हूँ, जल्दी वीडियो बनाई, इसीलिए थोड़ा सा डला रहा होगा फेस। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फोटो अच्छी लग रही थी इसीलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया।